फेक करेंसी, जाली नोट, नकली पैसा, कहने को ये सब महज कागज के टुकड़े हैं, लेकिन ये कागज के टुकड़े हमारी जिंदगी पर ऐसी चोट करते हैं जो ना सिर्फ असली होती है बल्कि बेहद खतरनाक भी। ये जाली करेंसी दीमक की तरह देश की अर्थव्यवस्था को चाट जाती है। इससे ना सिर्फ रुपए की कीमत कम होती है बल्कि इसे इस्तेमाल करने वालों यानी देश के नागरिकों की इज्जत, उनकी मेहनत, उनके सपने, उनकी जिंदगी की कीमत भी कम हो जाती है। और इतना ही नहीं, हमारे देश के दुश्मनों के हाथों में ये जाली नोट मासूमों की मौत का फरमान भी बन जाते हैं। इस नकली करेंसी को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने के लिए आपराधिक तत्व क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं और कैसे कुछ आम लोग इन नकली नोटों के शैतानों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, यही है हमारी आज की कहानी। हेलो विवेक, विवेक मैं अमृता बोल रही हूँ। अमृता कहाँ हो यार तुम? तुम्हें 2 दिन से ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। विवेक सुनो, तुम अभी क्या मेरा बेसमेंट पे। अमृता तुम ठीक तो? हेलो 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 अमृता, इंस्पेक्टर साहब, ये वही नंबर है जिससे मुझे कॉल आई थी। विजय फोन नंबर नोट डाउन करो। जी साहब। 8450909728। ये फोन नंबर किसका है पता लगाओ और कहां से फोन कॉल किया गया है ये भी पता लगाओ तुरंत। जी इंस्पेक्टर, मैंने अपनी बीवी की चीखें सुनी है, यानी वो किस हालत में होगी, प्लीज कुछ करके जल्दी। रिलैक्स विवेक, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी हम इस नंबर की एक्चुअल लोकेशन पता कर लेंगे। श्रीमती संतोष सक्सेना और उनके होनार सुपुत्र कपिल ने अपने स्वर्गीय पति और पिता श्री प्रदीप सक्सेना के इस स्कूल को एक छोटे से कमरे से लेकर इतने बड़े आलीशान खूबसूरत स्कूल तक पहुंचा दिया और उनका साथ दिया आपकी अपनी प्रिंसिपल संतोष सक्सेना जी ने। और आपके अपने पीटी टीचर और डायरेक्टर बनेंगे, अब लोकल चुनाव लड़ेंगे। थोड़ा तो मुस्कुराओ, देखो तुम्हारे भैया को कैसे सम्मानित किया जा रहा है। कोई जरूरत नहीं है, मेरा भाई सिर्फ अपने लिए काम करता है और किसी के लिए नहीं। आप सब बच्चों के लिए मैं एक छोटी सी भेंट लाया हूं। आप सबके लिए स्कूल बैग्स और स्कूल यूनिफॉर्म। जोगिंदर, ये है स्कूल बैग्स और स्कूल यूनिफॉर्म। ये सब आपके क्लासेस में आपको मिल जाएगा। अमृता, विवेक बेटे, शुक्ला जी। आज विवेक, चलो मामा बुला रही है। ये मेरी बहू है। बेटे, शुक्ला जी मेरी छोटी बेटी की पत्नी है और मैथ्स पढ़ाती है स्कूल में। नमस्ते। ये मेरा बेटा विवेक।
विवेक, विवेक लिसन टू मी यार, तुम इतने खड़ूस क्यों हो? अरे प्यारी सी क्यूट सी स्माइल दे देते तो क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? क्योंकि तुम जानती हो मुझे स्टेज पे नहीं आना था। विवेक, विवेक, माँ ने बुलाया तो नहीं आए और दीदी ने बुलाया तो 2 सेकंड में ऊपर आ गया। मैं तो आपके स्कूल भी इसीलिए आ गया क्योंकि अमृता मुझे खींच के ले आई। आपका नहीं बेटे, हमारा स्कूल, और उसी स्कूल की वजह से तुम्हें अमृता जैसी सुंदर लड़की मिली। अच्छा सुनो, मुझे याद आया कि माँ की तबीयत ना बिगड़ गई है, तो फिर आज रात को मुझे माँ के यहाँ रुकना पड़ेगा और फिर तुम कल मुझे पिकअप करने आ जाना, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट साथ में खाएंगे। ठीक है। विवेक, अपने भाई को कॉन्ग्रेचुलेट करके तो जाओ, इतना बड़ा चांस मिला है उसे। भाई को आप मेरी तरफ से विश कर देना, और वैसे भी आपके लाडले बेटे का फोटो खिंचवाने का शौक तो अब चलता ही रहेगा ना। दीदी, कपिल भैया ने बोला ये क्लासरूम में बांट देने के लिए। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 3/5 plus 1/5 is equal to 1/5. Good. बाकी बच्चों के लिए बैग्स लेके आता हूँ। भैया यूनिफॉर्म दिखाओ ना। यूनिफॉर्म कल मिलेगा, ठीक है? भैया मुझे भी नया यूनिफॉर्म चाहिए, दिखाओ ना। कल कपिल भैया के साथ सारे बच्चों को सफाई अभियान पे जाना है और सारे बच्चों को नए बस्ते में किताबें लानी है, और जो भी बच्चा नहीं लाया उसको सफाई अभियान पे नहीं ले जाया जाएगा। समझ में आई बात? बच्चे अगर बस्ता नहीं लेके आए तो फिर क्यों नहीं लेके जाओगे? नहीं दीदी, वो इनके बस्ते फटे पुराने हैं, कपिल भैया को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बाकियों के लिए भी बस्ते लेके आता हूँ। चलो बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए अभी। जाओ। टीचर बाथरूम जाऊं? ठीक है, जाओ, जल्दी आना। अभी भैया यूनिफॉर्म दिखाओ ना। चुप करने तो मुंह तोड़ दूंगा। क्लासरूम में क्या गाना गा रहा था मैं? बोला ना यूनिफॉर्म कल मिलेगा। चलो जाओ अभी। अच्छा रवि भैया, आपको अंग्रेजी आती है? हाँ तो? अगर मुझे सुसु जाना हो तो इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? सुसु जाना है उसको इंग्लिश में बोलेंगे आए। मुझे सुसु जाना है उसको अंग्रेजी में कहेंगे आए सुसु, नहीं आई गो आए। चल भाग यहाँ से। अच्छा क्या चल रहा है यहाँ पर? ये यूनिफॉर्म कहाँ से आया? चोरी की तुम दोनों ने? सॉरी टीचर। वेरी बैड। चलो अभी जल्दी जाके अच्छे बच्चों की तरह जाके रवि भैया को देखे आओ। नहीं, वो मुझे मारेंगे, आप ही जाके दे आओ। बहुत बदमाश हो गए तुम दोनों। चलो जाके क्लासरूम में बैठो। बच्चे भी ना एक नंबर के शैतान हो गए अभी। नमस्ते मालती बहन। नमस्ते भैया, आइए, ये गरम कभी और गरम छोले कुलचे हैं। और कभी। कैसा है सोनू? कपिल भैया, अरे आप? हाँ जी, लाओ मुझे दो यार। नहीं नहीं। अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ये शोभा देता है क्या? उठिए उठिए। कल से सोनू को स्कूल भेजो, आपसे बर्तन नहीं धोऊंगा। नहीं नहीं, हम धुलेंगे आपको। ठीक है, चलो आओ सोनू। हाँ,
और नहीं तो क्या कहूँ मालती बहन, सोनू कल बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, तो बर्तन धुलवाकर इसका भविष्य खराब कर रही है। भैया आप ही बताइए, मैं अकेली क्या क्या करूं? छोले कुलचे बनाऊं, बेचूं या बर्तन मांजूं? आप ही बताओ मैं क्या करूं? पर इसके कल की तो सोचो। आप जो कह रहे हैं ठीक है, पर आज का क्या? एक काम करो, ये रखो और कल किसी को काम पे रख लो और इसको स्कूल भेजो। ये भला मैं कैसे ले सकती हूँ? अभी ले लो और जरूरत पड़े तो बता देना। और सोनू जब बड़े होके डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, इसकी सैलरी से सब वापस ले लूंगा, और वो भी हाँ दुगने दामों में वसूलूंगा, समझी? ये लो रखो। साहब, मुझे मेरी बेटी को पढ़ाना है। आप एक काम कीजिए, कल सोनू के साथ रुबीना को भी स्कूल भेज दीजिए। ठीक। और आप सब लोग जिस जिसको अपने बच्चों को पढ़ाना है, कल से सब मेरे स्कूल में अपने बच्चों को भेज देंगे, ठीक है? मैं चलता हूँ। आप इंसान नहीं, फरिश्ते हैं, फरिश्ते। फरिश्ता मैं नहीं मालती बहन, ये प्यारे बच्चे हैं। चलता हूँ। रवि, ये सब क्या? आ रही हूँ। अरे दामाद जी, खुश रहो बेटा। आओ अंदर आओ। बेटा मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। ये क्या हाल बना रखा है आपने? फिर से तबीयत खराब कर ली। बेटा उम्र हो गई है, अब अमृता आती तो डॉक्टर के पास चली जाती। अमृता आती? हाँ, अमृता तो रात से आपके पास ही है ना? नहीं बेटा, वो तो नहीं आई। पर अमृता रात को यहाँ नहीं आई तो फिर कहाँ गई? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं चलता हूँ। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर। कपिल सर कहने को ही हमारे स्कूल के पीटी टीचर हैं, असल में वो जादूगर हैं। देखो बच्चों पे कैसा जादू कर दिया। आप सही कह रहे हो, बच्चे पीटी क्लासेस में एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, कितना एंजॉय कर रहे हैं। हाँ देखिए ना। प्लीज इंस्पेक्टर, डू समथिंग। आज से मैं उसे फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, पर उसका कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। विनोद बेटे, मेरी बहू को गायब हुए 15 घंटे से ज्यादा हो गया। तुम कुछ भी करके उसे ढूंढ लाओ प्लीज। मैम अब विश्वास रखिए, मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। दिल्ली के सारे पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में अलर्ट जारी करवा देता हूँ। आपने अपनी बहू का जो मोबाइल नंबर दिया है उसे भी हम ट्रेस पे लगवा देते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, मेरी ड्यूटी है ये। और संतोष में मेरी टीचर रह चुकी है, इस केस को मैं पर्सनली हैंडल करूंगा, टेंशन मत लीजिए आप दोनों। हम सबको मिलके करना है, तभी ये जल्दी होगा। भगवान
भगवानी से ये सब भैया मेरी गोली भर गई। ओके, तो आप एक काम करो, रवि भैया के पास जाओ, उनके पास एक्स्ट्रा है। मामला की हाँ जी, हाँ जी, बस बस खुश रहो। सुनो, माल ठीक से पहुंचा देना, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, हमें ना भरोसा रखिए। इनको पीछे से लाके दो। हाँ, जाओ। कपिल, और सब ठीक है? बिल्कुल सही लग रही है। तो क्या नकली माल चलाएंगे मार्केट में? तुम्हारे पास है क्या एक दो नोट नकली वाले? हाँ यार, देखना है। हाँ देखते हैं यार। तो चले ये चना खरीद। ए चल। 2 जगह चने देना। कितने का तू? 20 के। भाई जल्दी का जल्दी। अब भी जल्दी दिया। ये लीजिए आपके 80 रुपए। चना नकली नोट का 80 रुपए। हाँ जी, यही तो धंधा है मेरे भाई। ठीक है, मेरे को देख, मैं ठिकाने लगा देता हूँ। अमृता, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ विवेक। मुझे कोई और मिल गया है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना।
क्या हुआ? वो स्कूल का बैनर खुल गया था पीछे बन गया? तो चलो। अरे सक्सेना साहब कैसे हैं? बढ़िया सर। कहाँ चल रहा है सर आपका सफाई अभियान? आजकल तो अभी बच्चों ने हमारे पूरा का पूरा इंद्रप्रस्थ पार्क साफ किया। आप बताइए नाकाबंदी किस लिए? हम भी लगे हैं सर सफाई अभियान में। नोटबंदी के बाद काला पैसा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सर बस क्लियर है। हो गई तसल्ली? सर मैंने तो पहले ही बोला था हमारे पास कहाँ काला धन। ड्यूटी के वास्ते करना पड़ता है। ठीक है सर जाइए आप। हवलदार बैरक खोल दो, जान दो गाड़ी को, हटाओ। अरे सामान गिर गया तेरा भाई। दीप सफाई अभियान? इस मैसेज को देख के तो लग रहा है आपकी बीवी आपको छोड़ के जा चुकी है। नहीं इंस्पेक्टर, ये मैसेज मेरी बीवी ने किया ही नहीं है। इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आप? मैं अपनी बीवी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है सर, बहुत बड़ी गड़बड़। मैं भी नहीं जानता क्या। बस आप किसी तरह भी मेरी बीवी को ढूंढ दीजिए प्लीज। आपकी बीवी का तो फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये मैसेज जहां से आया इसका पता जरूर लगा सकते हैं। साहब इस टैक्सी ड्राइवर को इस प्लास्टिक बैग में पैसे मिले। ये तो फर्जी नोट है। नकली नोट? हाँ नकली नोट। कहाँ से मिले तुम्हें ये? जीबी रोड से मैं जा रहा था, एक ब्रेकर के पास बस झटका खाई और बस के नीचे से ये थैली सड़क पर गिरी। बस के नीचे से गिरे? जी साहब। बस का नंबर याद है तुझे? नहीं साहब, लेकिन साहब बस पे एक बैनर लगा था जिसपे लिखा था पथदीप सफाई अभियान। पथदीप? जी। आप बकवास कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या तुम श्योर हो उसके ऊपर पथदीप ही लिखा था? जी साहब, मैंने वही बताया जो पढ़ा था। हवलदार इसका बयान ले लो। हेलो हेलो अमृता जी। चुप। थैंक गॉड तुम आ गए। इससे मुझे बहुत टॉर्चर किया, इससे मुझे यहाँ पर किडनैप करके रखा था। मारे से मुझे पता है रवि नकली नोटों का धंधा कर रहा है, पर क्या तुम्हें पता है वो ये मेरे कहने पे करता है, पर वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है। इधर इधर जी भैया। तो बेटा शुक्ला का कॉल आया था, बोल रहा था जेबी रोड पे काली पौली में नकली 50 लाख के नोट मिले। किसके हैं वो? तेरे बाप के?
हाँ जी मामा। बेटे कहाँ हो? मैं स्कूल में ही हूँ, बताइए। पुलिस आई है, तुम्हारे बारे में पूछ रही है। पुलिस? क्यों? वो नहीं पता, तुम जल्दी से ऑफिस में आ जाओ। ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जब तक मैं ना बोलूं यहाँ से बाहर मत निकलना, समझा तू? भेजे में घुसा ले बात। क्या हुआ मामा? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ कैसे? बेटे ये कह रहे हैं कि ये पैसे हमारी बस से मिले। हमारी बस से? स्कूल बस से? जी हाँ, ये फेक करेंसी आपके स्कूल के बस में से ही बरामद हुई है और इसका आपके स्कूल से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, और अमृता के गायब होने का भी। ये क्या कह रहे हो बेटे? आखिरी बार जब आपकी बहू का फोन ऑन था तब वो इसी स्कूल में थी और मुझे अमृता के फोन से मैसेज भी आया, और वो मैसेज गाजियाबाद के इंद्रप्रस्थ पार्क से किया गया था। पर मामा, वहां तो हमारा सफाई अभियान चल रहा था। हमने ये स्कूल लोगों की लाइफ में उजाला लाने के लिए शुरू किया था, और उसी के तले ऐसे काले कारनामे हो रहे। हमें आपके स्कूल की तलाशी लेनी पड़ेगी। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर, जरूर लीजिए। आइए आइए चलिए। ये क्या है? ओह वो कुछ नहीं, स्टोर रूम है, वहाँ टूटा फर्नीचर रखते हैं। अच्छा, हवलदार जाके देख। आइए। उस तरफ क्या है? वहाँ हमारा रिकॉर्ड रूम है। दिखाइए। आइए। ये भी आपका स्टोर रूम है क्या? जी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कुछ मिला नहीं? डोंट वरी, ढूंढ तो हम लेंगे ही। आइए मैडम। चल। हाँ भैया, नहीं सब ठीक है, मैं हूँ यहाँ पे। नहीं वो भी आराम से भैया। जी ठीक है भैया। हमारी गलती है, अब हमारी गलती है। अरे हम ही एक लंगड़े घोड़े पे दांव लगा बैठे। तुमने ना सिर्फ अपनी गर्दन फंसाई बल्कि तुम्हारे लपेटे में हमें ऐसा लगता है कि हम न मारे जाए। शुक्ला जी, कैसी बातें कर रहे हैं शुक्ला जी? कोई नहीं फंसने वाला, ना ही आप और ना ही मैं। अच्छा, ये पुलिस ने 50 लाख के नकली नोट पकड़े हैं, उसका क्या? छोड़ देगी वो? हमें नहीं पकड़ेगी? नहीं पकड़ेगी हमें? है? पकड़ेगी शुक्ला जी, जरूर पकड़ेगी। गुनहगार को सजा जरूर मिलेगी।
हेलो विवेक, विवेक मैं अमृता बोल रही हूँ। अमृता कहाँ हो यार तुम? तुम्हें 2 दिन से ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया हूँ। विवेक सुनो, तुम अभी क्या मेरा 20 मिनट। अमृता तुम ठीक तो हो? हेलो मतलब आप हमें सजा दिलवाएंगी? आपको नहीं शुक्ला जी, रवि को। रवि है ना, जो नकली नोटों की स्मगलिंग के लिए हमारी स्कूल, उसके बच्चों और बसों को यूज करता था। सिंपल। पर अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो? वो मुंह तब खोलेगा ना जब जिंदा होगा। माँ मतलब? और कोई चारा है? अरे वाह संतोषी, क्या बात है। अरे ये तो ऐसे ही हो गया कि प्यादे को मरवा के राजा को बचाना है। लेकिन एक बात बताइएगा कि रानी का क्या करेंगी? मेरा मतलब है कि बहू रानी का क्या करेंगी? अरे उसको भी तो सब पता है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। स्पीकर पे लगाओ। हाँ बोल। हाँ कपिल भैया, अमृता दीदी बेहोश पड़ी हुई है, फिर से भाग गई थी। बेहोश पड़ी है मतलब? अबे तू कहाँ था? कपिल भैया मैं तो वापस पकड़ के लाया। अब स्कूल की वैन में पड़ी हुई है, बेहोश पड़ी हुई है। भैया कुछ न कुछ इसका करना पड़ेगा। नहीं तो ये बार बार पकड़ में नहीं आने वाली है। जाकर उसको बेसमेंट में बंद कर। कपिल, रवि सही कह रहा है, अमृता का कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ बहू है वो आपकी। रवि एक काम कर, हमारे स्कूल के ग्राउंड में 2 गड्ढे खोद और एक गड्ढे में अमृता को दफना दे। माँ बहू है वो आपकी, विवेक की पत्नी है। लेकिन वो हमारे सालों की मेहनत और सारे सपनों को खाक में मिलाने पर तुली हुई है। उसे तो जाना ही होगा। माँ जी बिल्कुल ठीक बोल रही है। ये दूसरा वाला गड्ढा किसके लिए खोदना है मैडम? है एक गद्दार। क्या रवि, सब काम बराबर हो गया? हाँ जी मैडम, जमीन के नीचे चैन की नींद सो रही है आपकी बहू। गुड। जोगिंदर, मैडम जी ये दूसरा वाला गड्ढा अभी तक समझ में नहीं आया, किसको डालना है इस पे? अभी तक सुना था अपने लिए गड्ढा खोदना, आज देख भी लिया। अब हो गई तसल्ली। हाँ अब मनाएंगे 26 जनवरी। जोगिंदर ठिकाने लगा दो। आइए। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। अगर आप सब लोग मुझे वोट देंगे, मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं, जल्द ही इस स्कूल को एक कॉलेज बना दूंगा। आपके बच्चे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बनेंगे, आपके सारे सपने पूरे करेंगे। इनके सपने पूरे होंगे या आपके सपने?
पॉलिटिशियन बनने के सपने? ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों? हैरानी नहीं मुझे यहाँ देख के, या तकलीफ? मुझे कैसी तकलीफ हो सकती है? तकलीफ अब कहाँ होगी जेठ जी? तकलीफ तो तब होगी जब सारी दुनिया को आपके काले कारनामों के बारे में पता चलेगा। बेटे, ये क्या हाल बना रखा है? तू ठीक तो है? हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मुझे? बेसमेंट में ढूंढा आपने मुझे माजी? बेसमेंट के उस चोर कमरे में जहां पर आप अपना सारा काला धन छुपा के रखती है। वो सारे नोट्स नकली है ना? और आप जेठ जी, आपको तो बहुत हैरानी होगी ना मुझे यहाँ पर देख के, क्योंकि आपने तो मुझे जिंदा दफना दिया था। आप लोगों के लिए तो मैं मर ही चुकी थी। लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। अमृता की उस आखिरी कॉल को मैं बार बार सुनता रहा। विवेक सुनो, तो अभी क्या मेरा बेसमेंट में? मगर बहुत देर बाद समझ आया कि अमृता मुझे स्कूल की बेसमेंट में बुला रही थी। अमृता! अमृता! और उन खून के धब्बों का पीछा करते करते मैं यहां तक पहुंच गया। मैंने देखा कि मिट्टी में कुछ हलचल है। दरअसल वो हलचल तुम्हारे जीवन में भूकंप लाने वाली थी। और ये मैं भी नहीं जानता था। और ये सब तुमने अकेले नहीं किया। बता कि इन सब में तू भी बराबर का शरीक है। कपिल सर ही नहीं, बड़े साहब और वो संतोष मैडम भी बराबर के हिस्सेदार थे। इनका ही आइडिया था कि बच्चों से नकली नोटों का तस्करी कराया जाए, कभी यूनिफॉर्म्स पे, कभी बैग्स पे। बड़े साहब के छपे हुए नोटों को गाजियाबाद से दिल्ली लाया जाता था। चुप कर, बकवास कर रहा तब से। अभी बकवास की ना तो इधर ही चिंता गाड़ दूंगा देखो। मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हैं शुक्ला जी? यहीं खड़े रहिए। हाँ रवि, क्या बोलना चाह रहे थे तुम? अपनी बात पूरी करो। इससे डरने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। अमृता दीदी के फोन से विवेक भैया को मैसेज भी मैंने संतोष मैडम के कहने पे ही किया। क्यों मम्मा? सब कुछ तो था हमारे पास, तो क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? मेरा बेटा बहुत तेरे को मानता था। अब बताऊं उसे कैसे समझाऊं कि वो जिसके जैसे बनना चाहता है वो चोर, बेईमान और मक्कार इंसान है। अरे मैं गरीब औरत हूँ, मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकती। अरे मैं अपने पेट पालने के लिए उसे मैंने अपने साथ काम पे लगा लिया ताकि वो बाहर जाके कुछ बुरी संगत में ना पड़े, बुरे काम ना करे। अरे मैं अपने बच्चे पर पूरा साया, पूरा काम और साला पैसे की परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। तूने क्या किया? तू मसीहा बनकर मेरे बच्चे से काले काम करवाता रहा। अरे तेरे झूठ के आगे तो मैं भी बिक गई। सिर्फ आपको ही नहीं ठगा इस कमीने ने बहन जी, पूरे देश को ठगा इन लोगों ने। इंस्पेक्टर साहब चलो। अरे नहीं, अरे चलिए। मैं तो अच्छा आदमी हूँ। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे मैं अच्छा आदमी हूँ। अरे चलिए आप। मैंने अभी कुछ नहीं किया। हाँ सब अच्छे हैं सर। हम सुनते आए हैं कि एक आम आदमी पैदा होता है, परिवार के लिए कमाता है और फिर एक आम जिंदगी व्यतीत करते करते दुनिया में खो जाता है। मेरे बड़े और परिवार वाले अक्सर कहते हैं कि एक आम इंसान खास तभी बनता है जब वो उसूलों पर चलते हुए कुछ खास कर दिखाए, जैसा कि विवेक और उसकी पत्नी ने किया। फरेब और कच्ची नींव पर खड़े कारोबार और इमारतें अंत में गिरते ही हैं, जैसा कि इस कहानी में हुआ। कुछ वक्त के लिए सफलता भले ही मिल जाए, लेकिन अंत आम से भी बदतर होता है ऐसे क्रिमिनल्स का। मेरी गुजारिश है सबसे कि अब कोई भी देशवासी, मैं, आप, हमारे इर्द गिर्द के लोग चुप ना बैठे। तंग आ चुके हैं हम इन कालाबाजारियों से। अब समझ में आने लगा है कि अगर इस
चोरी ठगी बेईमानी को खत्म करना है तो हमें आम नहीं रहना है, कुछ खास करना है। कहीं ना जाएं, देखते रहें सावधान इंडिया।